हाय, मैं रवि रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। उत्तराखंड में बिजली के बिल जो पहले कभी 2 महीने के आया करते थे, अब 1 महीने में आया करता है। ये लाइव वीडियो बनाने का मकसद है कि किसी के भी बिल आ रहे हैं 1 महीने में, और अक्सर ये हो रहा है कि जो बिल 2 महीने में आया करते थे, मान लीजिए किसी घर के 2 महीने का बिल आ रहा है 2,500 रुपए, अब बिल 1 महीने का कर दिया गया है और उस 1 महीने में ही जो बिल आ रहा है वो भी 2,000 रुपए ही है। बहुत शिकायतें हमें मिली है और ये सिर्फ रामनगर में नहीं हो रहा है, ये पूरे उत्तराखंड में हो रहा है। तो मेरा इस लाइव वीडियो बनाने का ये मकसद है कि जिस किसी के पास भी ये बिल जो इतने ज्यादा आ रहे हैं, अभी शिकायतें मिली कि 1-1 महीने में 5-5 हजार रुपए बिल आ रहे हैं, यानी जिसके घर में मात्र 3 एलईडी जल रही है, बल्ब जल रहे हैं और सामने टीवी है, फ्रिज है, एसी भी नहीं है, अगर वहां 1 महीने का 5,000 रुपए बिल आएगा तो ये बड़ी दिक्कत वाली बात है। तो इस वीडियो के बनाने के मकसद ये है कि आप जो इस लाइव को देख पा रहे हैं वो हमें अपने बिल पोस्ट करें, हमें व्हाट्सएप मैसेज करें या हमारे इस पोस्ट कमेंट में मैसेज करें, ताकि उन बिल के आधार पे हम एक रिपोर्ट बनाएं और उसके बाद यूपीसीएल के अधिकारियों से बात करें कि भाई साहब ये हो क्या रहा है। तो पूरे रामनगर में काफी समय से, यानी अभी हमने सुना कि जो 1 महीने का बिल है वो लगभग 7-8 महीने से 1 महीने के बिल आने शुरू हो गए हैं। और बिजली के ये हालात हैं, वो तब हालात हैं जब 4-4 घंटे का बिजली कटौती हो रही है, उसके बावजूद, और कहीं कहीं तो 8 घंटे की बिजली कटौती हो रही है, और बिजली कब चली जाए कब आ जाए इसका भी कोई भरोसा नहीं है। पूरे मई और जून में और जुलाई में अगस्त में क्या माहौल रहा लाइट कटौती का, ये किसी से छिपा नहीं है। तो मेरा निवेदन है आप लोगों से, देखिए चोरपानी में भी ऐसा ही हो रहा है सर, चोरपानी में नहीं सर, ये पूरे उत्तराखंड में हो रहा है। चोरपानी, खताली की बात करें, गुलोरहट्टी की बात करें, ग्रामीण इलाकों की बात करें, पंपापुरी की बात करें, दुर्गापुरी की बात करें, पीरू मदारा की बात करें, तो हर इलाकों में रामनगर के हल्द्वानी से भी मैसेज आ रहे हैं, अल्मोड़ा से मैसेज आ रहे हैं, पिथौरागढ़ से मैसेज आ रहे हैं, और पौड़ी के इलाके से मैसेज आ रहे हैं, टिहरी के इलाकों से मैसेज आ रहे हैं कि सर जब से ये 1 महीने का बिल का शुरू हुआ है तब से बिल बड़े ज्यादा आ रहे हैं। तो मैं समझ में नहीं आया कि आखिर ये बिजली के बिल इतने ज्यादा क्यों आ रहे हैं। अब 2 महीने का बिल पहले 2,500 रुपए आ रहा है, अब 1 महीने में भी वो 2-2,500 रुपए आ रहा है, वो भी रोजगार की बड़ी कमी है। ग्रामीण इलाकों में सोचिए, पहाड़ी इलाकों में, वहां भी बिजली के बिल इतने ज्यादा आ रहे हैं। ये रिपोर्ट बना के हमें संयुक्त रूप से आवाज उठानी होगी, ताकि कई बार होता क्या है कि एक बच्चे ने आवाज उठाई, दूसरे बंदे ने उठाई, तीसरे ने उठाई, चौथे ने उठाई, लेकिन वो अलग अलग उठाई। अब रामनगर की बात करें, पुछड़ी वालों ने अलग उठाई, भगवा बंगर वालों ने अलग उठाई, चोरपानी, छोई, भवानीपुर, खुलवे, ढिगोली, अगर ये आवाजें एक साथ मिल जाएंगी, उसके बाद ये आवाज शासन तक जाएगी तो उसका दम ज्यादा होगा। अब हम बात करें ऑनलाइन जो हेल्पलाइन होती है, वहां पर भी जो है फोन उठते नहीं है। तो ये जो दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, ये तभी संभव हो पाएगी जब आप संयुक्त रूप से आइए। और इसलिए मैं चाहता हूं कि ये वीडियो जहां जहां तक पहुंचे उत्तराखंड के, वो अपने बिल हमें व्हाट्सएप पे पोस्ट करें। और मैंने आपको अपना मेरा नंबर बताइए आप लोगों को, 8076214145। ये विद्युत विभाग ने इतनी लूट क्यों मचाई हुई है? तो मैं यूपीसीएल से निवेदन करना चाहूंगा, उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, कि भाई साहब क्या किया है आप लोगों ने। ये 2 महीने के बिल आपने 1 महीने कर दिए और बिल उतना ही रखा है। देखिए कारस्तानी, देखिए 2 महीने का बिल 1 महीने में ही सीमित कर दिया। हे यूपीसीएल के अधिकारियों, निवेदन है आपसे, थोड़ा गरीब लोगों पर रहम करो। और इस समय जितने भी बिजली विभाग के दफ्तर हैं, वहां लोगों की लाइन लगी हुई है, लोग वहां जा रहे हैं, रो रहे हैं, पीट रहे कि भैया हमारे बिल क्यों आ रहा है। फिर उसके बाद जो बिजली विभाग है, बिजली विभाग स्क्रूटनी कर रहा है कि किसके सही है किसके गलत है। और अभी कुछ दिनों पहले तो मैंने देखा एक व्यक्ति का 1 महीने का बिल 50,000 रुपए, उसने अपना बिल दिखाया, मैं भी हैरान और चौंक गया। अब उसने खाली की एप्लीकेशन दी है और उसके बिजली बिल वापसी में भी आया है। और देखिए, मान लीजिए कि किसी का 80,000 रुपए बिल आ गया गलती से, और उसको वापस लौटाने में 6 महीने लगा रहे हैं, 1 साल लगा रहे हैं, तो 6 महीने 1 साल में कितना वो ब्याज होगा आप देख लीजिए। और मैं इसीलिए कह रहा हूं, अगर आप मार्केट में 10,000 रुपए ब्याज लेने जाएं, पहले तो आपको कोई देगा नहीं, जब देगा तो कम से कम 2% को देगा ही, 5% पे भी देते हैं और 10% पे भी देते हैं, यानी महीने पे। अगर आपने 10,000 रुपए ले लिया लोन 1 महीने 3 महीने के लिए, तो समझ रहे हैं आप 3,000 रुपए आपको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। तो सोचिए 80,000 रुपए अगर आप 2% के लिए किसी को लोन दे दो तो आपको कितने का फायदा हो जाएगा 1 साल में, 6 महीने में? तो कैलकुलेशन कर लीजिए। तो इसलिए माननीय यूपीएल से कहना पड़ेगा कि अगर आप किसी का बिल बढ़ा दे रहे हो गलती से और उसके बाद उसे आप वापस कर रहे हो, तो कम से कम 1% ब्याज के साथ, जो कि जुर्माना होना चाहिए, वो वापस कीजिए आप उसको। लेकिन आप वो नहीं करने जा रहे हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं है
हालांकि बात मैं इसे टोन के रूप में कह रहा हूं कि ऐसा तो नहीं है कि यूपीएसएल वालों ने ऐसा कर दिया हो कि अब उन्होंने साइड से जो है कहीं से ब्याज पे पैसा देने का धंधा उठा लिया हो कि चलो ऐसा करो, बिल बढ़ाओ इनके। और अगर मान लीजिए कि ऐसे ये 100, 150, 250 लोगों के साथ करते होंगे तो महीने का 40-50 लाख रुपए इकट्ठा हो गया। फिर किसी को 3 महीने के लिए, 4 महीने के लिए 2% पे ब्याज पे दे देते होंगे कि चलो भाई वहां से डबल इनकम हो रही है। तो भाई साहब अगर ऐसा कर रहे हैं तो मत कीजिए, लेकिन ये टॉन्ट रूप में कह रहा हूं मैं आपको, इसको आप इतनी गंभीरता से मत लीजिए। लेकिन हाँ, गंभीरता से इस मुद्दे पर लेना चाहिए कि देखिए उत्तराखंड के लोग वैसे बड़े गरीब हैं, प्रति व्यक्ति आय कितनी है, सब कर्जे में ही डूबे हुए हैं। बरसात के मौसम में तो पहाड़ी इलाके वैसे बड़े परेशान रहते हैं। तो इसीलिए अगर आपको अपने कर्मचारियों की सैलरी निकालनी है तो वो सैलरी निकालने के लिए आप उन गरीब लोगों में बोझ मत डालिए। तो जो लाइफ से अभी जुड़ रहे हैं, 2 महीने का बिल 1 महीने में कर दिया गया, और जो 2 महीने का बिल 2,500 रुपए था अब वो 1 महीने में भी 2,500 रुपए ही आ रहा है। तो ये क्यों ऐसा हो रहा है, इस पे गहन पड़ताल होनी चाहिए। और जिनके आसपास ऐसी कोई दिक्कतें, परेशानियां हैं, वो हमें अपने बिजली के बिल व्हाट्सएप पे मैसेज करें ताकि हम देखें कि उत्तराखंड के किन किन इलाकों में ये गड़बड़ हो रही है और क्या ये मानवीय गलतियां हो रही हैं या विभाग की जो तकनीकी गलतियां हो रही हैं, कंप्यूटर साइड से फीडबैक नहीं दे पा रहा है, या वास्तव में इसके पीछे कोई बहुत बड़ा स्कैंडल चल रहा है। ये तो तभी पता चल पाएगा जब ये आवाजें सामूहिक रूप से सामने आएंगी। क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले खताड़ी से एक आवाज आई थी, फिर कुछ दिनों पहले यहां से आवाज आई, फिर चोरपाली से आवाज आई, फिर अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, हल्द्वानी, रानीखेत, पौड़ी, सब जगह से हमें सूचनाएं मिल रही है कि भैया रवि भाई प्लीज प्लीज इस पर रिपोर्ट बनाइए। तो हमें लगा कि रिपोर्ट तभी बन सकती है जब इस पर एक आप लोग सामूहिक प्रयास करें। और अगर आपको पिछली 1 साल पुरानी बिल है वो भी अगर भेज सके तो बेहतर होगा, ताकि हम एक कलेक्टिव रिपोर्ट बना के शासन के पास जाएं और उनसे शिकायत करें कि भाई साहब ये क्या कर रहे हो। और जो मैंने पहले कहा कि ऐसा तो नहीं कि कोई खतरनाक स्कैंडल चल रहा हो, मोटी मोटी असामियों को, गरीब लोगों को और जो बेचारे लोग हैं उन्हें कर्जा देने के लिए यहां ये घपले किए जा रहे हैं ताकि 2%, 5%, 10% पे ब्याज दिया जा सके और उसकी कमाई की जा सके। क्या ऐसा हो सकता है? ये सवाल है, आरोप नहीं है। रवि का बिंदास बोल देखने के लिए शुक्रिया।